ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 15 मई 2023 की। तो आज बाबा ने कहा कि हर आत्मा एक्टर है और हर एक का पार्ट और महिमा अलग अलग है, और परमात्मा का जो पार्ट है वो सबसे ऊंचा है। उन जैसा ऊंचा पार्ट तो किसी का हो नहीं सकता। पर सर्वव्यापी कहने से परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया तो फिर तो अलग अलग महिमा हो ना सके। फिर तो सभी के अंदर परमात्मा का पार्ट बजना चाहिए, जो तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आत्मा को पतित पावन और सर्व का सद्गति दाता कह नहीं सकते। ये महिमा तो एक निराकार परमपिता परमात्मा की है। तो कितना अंधकार है, तभी तो बाप आकर के समझाते हैं और रोशनी में लाते हैं। बाबा ने कहा बाबा टीचर है जो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ा करके पावन दुनिया में ले जाते हैं। अभी तुम बाप से पढ़ाई पढ़ करके नॉलेजफुल बन रहे हो, तो क्या करना है, तुम्हें भी इस ज्ञान को समझ करके दूसरों को समझाना है। अपने टीचर्स का शो करना है। बाबा ने कहा कि बाबा से योग लगा करके तुम क्या करेंगे, सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे, और अंत में जब पूरा पावन बन जाएंगे तब योग सिद्ध होगा। ये बहुत अच्छी नई पॉइंट थी। फिर बाबा ने भी कहा कि बाबा के पास आए हो ना, तो आपके अंदर जो विकारों की गंदगी है वो गंदगी निकल जानी चाहिए। पुरुषार्थ करके पूरा निकाल दो। नहीं निकालेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो क्या होगा, बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। फिर तो बुद्धि का ताला भी बंद हो जाएगा और फिर किसी अन्य को ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। इसलिए सबसे पहले पावन बनने की प्रतिज्ञा करो और पावन बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा कि आप बच्चों को कमजोरी का कोई भी संकल्प नहीं करना है। अगर अंदर में कोई कमजोरी का संकल्प है ना, उसको त्याग दो, छोड़ दो, और उसके बदले यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं। तो इस संकल्प से आप बच्चे सफलता मूर्त बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही। और बाबा ने कहा कि आप बच्चों को क्या करना है, सदा खुश रहना है ना। आप बच्चों को बाबा मिला और ऊंचा ज्ञान मिला, ऊंचा लक्ष्य मिला, तो सदा खुश रहना है। इतना खुश रहना है कि वो जो खुशी है ना, वो खुशी की झलक और फलक आपके चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। तो जब इतनी खुशी आप बच्चों के अंदर आ जाएगी तो आपका यही मुस्कुराता हुआ जो खुशनुमा जो चेहरा है ना, ये सेवा करेगा। एक चलता फिरता क्या बन जाएगा, बोर्ड बन जाएगा। जैसे बोर्ड में जो कुछ भी लिखा होता है, बोर्ड में ही लिखा होता है ना, उसको बोर्ड देख करके जानते हैं कि अंदर क्या मिलता है ना। कोई भी दुकानों के बाहर बोर्ड होता है। इसी प्रकार से आपकी खुशनसीबी जो है वो आपके चेहरे से दिखाई देनी चाहिए कि आपको आखिर मिला क्या है, क्या प्राप्ति हुई है। तो बहुत सुंदर बाबा की वाणी चली है जो अभी हम विस्तार से सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति हम बच्चों को बताया है। इससे क्या होगा, व्यर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे। तो आज बाबा ने चलते फिरते भी विचार सागर मंथन करने की श्रीमत दी है। प्रश्न है, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है। ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है। उत्तर है, जो बाप का बनते ही
पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो। जो ये विकार है, एक प्रकार की गंदगी ही तो है ना। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। इसलिए सावधान, है ना। जब खुद के अंदर धारणा नहीं होगी तो औरों को कैसे सुना सकते हैं। अंदर में स्वच्छता होगी, पवित्रता होगी, तो पवित्रता से क्या मिलेगा? बल मिलेगा। गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खाके। सतयुगी दुनिया, दैवी जो युग था, सतयुग त्रेता, बहुत ही आनंद में सुखपूर्वक खा पी के गवा दिया। और द्वापर और कलयुग क्या किया? अज्ञान के नींद में सोकर गवा दिया। लेकिन अब समय गंवाने का नहीं है, अभी तो कमाई करने का समय है, सर्व प्राप्ति का समय तो अभी है। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? खाली बाबा कहना ही जानना नहीं होता है। बाबा इसलिए पूछ रहे हैं, क्या अच्छी रीति से जाना है? पूछना पड़ता है, कह रहे हैं बाबा, नहीं तो पूछने का कायदा तो है ही नहीं। सब जानते हैं वह हमारा माता पिता है। माता पिता हो गए, माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, इसलिए गायन कौन सा है? तुम माता पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सतयुग के सुख घनेरे। अब सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, वहां तो आस्तिक और नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता है। आस्तिक और नास्तिक जानना और ना जानना संगम पर ही होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, लेकिन आज जानते हैं, है ना। कैसे जानते? बाबा के द्वारा ही जान गए हैं। कल और आज कहा जाता है ना। आज पुरानी दुनिया है और कल नई दुनिया होगी, स्वर्णिम युग, सतयुग होगा। आज रात है, कौन सी रात है? अज्ञानता की घोर कलयुगी रात है, और कल स्वर्णिम सवेरा होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए ना। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। सोमनाथ जो नाम पड़ा, तो उसने कब आकर के ज्ञान का अमृत पिलाया था, सोमरस कब पिलाया था, किसी को भी पता नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा इस समय आस्तिक बने हैं और शिव बाबा ने अपना परिचय बैठ दिया है। बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय कब मिलता है? संगम युग पर मिलता है, क्योंकि संगम युग पर ही कौन आते? शिव बाबा संगम युग पर आते हैं। बच्चे जानते हैं आज नरक है और यही दुनिया कल क्या होगा? स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा कहाँ होगा? सतयुग में। अभी शरीर छोड़ेंगे, अब अगला जन्म कहाँ होना है?
सतयुग में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज है मृत्युलोक और कल है अमरलोक। दुनिया बदल रही है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और दुनिया बदल रही है। कैसे बदल रही है? अभी पुराने से नए की ओर परिवर्तन शुरू हो रहा है ना। कलयुग से सतयुग बन रहा है। सो तो बाप ही बनाएंगे ना। ये पावर, ये क्षमता किसमें है? स्वयं परमपिता परमात्मा में है। बाबा है पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। संगम युग का किसी को पता नहीं। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। पहले बहुत अंधकार में थे, अभी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है और कल नहीं होगी। हजारों वर्षों के लिए कोई भी किसी की भक्ति वहां नहीं करेगा, है ना। बाबा कहते वहां तो प्रारब्ध होगी। तो ऐसे नहीं कि आज भक्ति है तो कल फिर ज्ञान होगा। बाबा कहते हैं भक्ति तो आधा कल्प चलती है, ज्ञान एक ही बार मिलता है और सदगति हो जाती है। बाबा एक ही बार आकर के सबकी सदगति करते हैं। इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सदगति दाता। किसकी महिमा है? परमपिता परमात्मा शिव की। उनका जन्म भी भारत में ही होता है। परमात्मा का दिव्य जन्म अवतरण कहाँ होता? भारत में होता है। इसलिए तो भारत की बहुत महिमा है ना। भारतवासी जानते नहीं हैं कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है ना। जो ज्योतिर्लिंग की जो पूजा होती है ना, शिव मंदिर जो बनाए हैं तो बाबा की निराकार मूर्ति की लिंग बनाई गई है। तो उनको पता ही नहीं है कि हमारे पिता जो सर्व का सद्गति दाता है, उनका यह मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है? कहीं होगा। ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं। समझते हैं परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं। जिसने जो बात समझाई उनको मानकर फॉलो कर लेते हैं। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर अब बच्चों को क्या करना है? दूसरों को भी बाबा ने कहा समझाना है। परमपिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा तो हो ना सके, है ना। सबसे जो है सबसे सुपर एक्टर कौन है? मुख्य एक्टर बाबा है। आत्माएं सभी एक्टर हैं, लेकिन अगर सर्वव्यापी कह दिया तो सब क्या हुआ? मिक्स कर दिया, है ना। सबकी महिमा अलग अलग है। सबसे मुख्य एक्टर शिव बाबा की महिमा तो सबसे ऊंची है। उसके बाद देवी देवताओं की, फिर धर्म पिताओं की नंबर 1 है ना। लेकिन बाबा कहते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से क्या होता है? इसने गड़बड़ कर दिया ना। सर्व अगर बाबा कहते हैं हर एक के आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परमपिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे फिर तो। और ऐसा तो हो नहीं सकता ना। कितना अंधियारा है। तभी तो बाप आकर के समझाते हैं और उस अंधियारे को क्या करते हैं? दूर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंची ते ऊंचा पार्ट सबसे बड़ा रोल किसका है? परमात्मा का है। उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता है? यह भी मनुष्य नहीं जानते। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से ही हम नरकवासी बने हैं।
काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से। इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो समझते हैं अगर हम घर में रहेंगे तो हम विकारों से मुक्त हो नहीं सकते, और विकारों से मुक्त जब नहीं होंगे तो ब्रह्म में हम लीन भी नहीं हो सकते। इसलिए घर बार को छोड़ देते हैं। बाबा समझाते हैं यह है कलयुग। इस समय सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसलिए इनको वेश्यालय भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं आकर के शिवालय बनाता हूं। सतयुग में तो एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म भोग कर अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते, क्योंकि क्या बन गए, देह अभिमान में आकर के पतित बन गए हैं, है ना। जो पूज्य देवी देवताएं थे वही गिरते गिरते जन्म पुनः जन्म लेते लेते, है ना, क्या बन गए, कलाहीन बन गए। क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पुजारी बने हैं। तो सबसे जास्ती जो पावन था वो भारत था, और वही भारत बाबा कहते अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़कर कोई सतयुग में तो जा नहीं सकता ना भाई। जब तक बाबा ना आए, बाबा पावन बना करके बाबा ही ले जाते हैं। उस दुनिया में बाबा भेजते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि एक सतयुग चले जाएंगे। तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है, बाबा कहते स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। और तुम हुबहू कल्प पहले अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। यही पुरुषार्थ आप बच्चों ने 5000 वर्ष पूर्व भी किया था। बाबा के बने थे, श्रीमत पे चल करके उनको याद किया था, पावन बने थे, योग्य बने थे। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वह जो सिकेले दे होंगे। भगवान से बिछड़े हुए कल्प पहले वाली आत्माएं ना दैवी कुल की आत्माएं ही समझेंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाबा ने एकदम क्लियर बता दिया है। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, और कोई धर्म वाली आत्मा 84 जन्म ले नहीं सकता, क्योंकि उनका पार्ट ही क्या है इस सृष्टि रंगमंच में, उनका पार्ट ही बाद में है। ऑलराउंड पार्टधारी तो होते ही नहीं, शुरू से तो नहीं आएंगे ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है, बाबा कहते। और जो दैवी कुल के आत्मा हैं वो भी इकट्ठे नहीं आएंगे। उनका भी पूरा 84 जन्म नहीं होगा। किसी का 84, 83, 82, 80, फिर और नीचे कोई सतयुग में आया, कोई त्रेता में आया। तो इसलिए बाबा कहते इकट्ठे नहीं आएंगे। कैसे आएंगे, पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया है। सिजरा कैसे बनता है, बिरादरी कैसे बनती है। सिजरा आत्माओं का भी होता है। परम धाम में आत्माओं का पूरा है ना सिजरा, बैठे हुए हैं घराना। उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं ब्रह्मांड में हम रहते हैं। पहला नंबर है शिव बाबा। ब्रह्मांड में जो बैठक है ना, कैसी है, पहले सबसे ऊपर आप देखेंगे चित्र, ध्यान से देखना। परम धाम का बहुत सुंदर बना हुआ है। पहले है निराकार, एक बिंदु दिखाएंगे शिव बाबा। उसके बाद 3 है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण, फिर उनका घराना दैवी कुल की आत्मा बैठे हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बना है धर्म पिताओं का, फिर अलग अलग सेक्शन में उस धर्म की आत्माएं नंबरवार बैठी हैं। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है। वहां यह ज्ञान नहीं है कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, परंतु वहां अज्ञान भी नहीं कहेंगे, है ना। सतयुग में
सारा ज्ञान जो है क्या हो जाएगा, बाबा कहते हैं ना, मर्ज हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। लेकिन वहाँ अज्ञान भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो प्रारब्ध है जो इस ज्ञान से ही पाते हो। अभी है चढ़ती कला और पीछे है द्वापर से गिरती कला। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। मना नीचे उतरना तो त्रेता से शुरू हो जाता है। बाबा कह रहे सतयुग में 16 कला और त्रेता में 14 कला। थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं, इकट्ठे नहीं गिरते। आत्मा जो है, आत्मा के अंदर जो गुणों की कमी होती है ना, वो धीरे धीरे होती है। तो अभी तुम हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थूर, माना जड़, जड़ है ना, तना, फिर फाउंडेशन निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाबा ने समझाया है, फादर सोज सन। बाप जो है बच्चों को क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। टीचर सोज स्टूडेंट, टीचर भी अपने विद्यार्थियों को क्या कर रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष करते हैं, शो करते हैं। और पहले गुरु सोच फॉलोअर्स, फॉलोअर्स सोच गुरु, है ना। जो है गुरु जो है अपने शिष्य को योग्य बनाते, उनका सोच करते, है ना, सो करते। और जो फॉलोअर्स हैं तो भी क्या करते, उस योग्य बनते, गुरु का नाम रोशन करते। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है, वह रचयिता है। जरूर नई दुनिया रचेंगे ना, रचयिता कोई पुरानी दुनिया तो नहीं रचेंगे, नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया, किसने ऐसा कर्म उनको सिखलाया जो इतना उच्च पद पाया। बाबा कहते दुनिया में किसी को पता नहीं है। जबकि आज ऐसा बोला भी जाता है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। लेकिन कौन है बनाने वाला, कौन है रचयिता, कोई भी नहीं जानते, है ना। किन से ऐसा वर्षा लिया, हम बच्चे जानते। अब बाबा कहते हैं, तुमको मैं ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम सो देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत मालामाल थे, वहां तो किसी चीज की कमी नहीं थी, हर प्रकार से संपन्न थे, बहुत वैभव थे। बाबा तो बताते हैं, बाप से वर्षा लिया था ना, तो जरूर बाप ने आकर के भारत को वर्षा देकर क्या किया, स्वर्ग बनाया है। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो। चलते फिरते भी बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है ना, पढ़ाई जो पढ़ते हैं उसका मनन चिंतन करना है। तो क्या होगा, यह भी बुद्धि के लिए फूड है, खाना है ना। तो इससे क्या होगा, जब भोजन हम करते हैं तो शरीर को ताकत मिलती है। इसी प्रकार इससे जो ज्ञान का मंथन करेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। बाबा है, बाबा की दिल है, यह गोला बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, है ना। माना जो है ना चक्र, सृष्टि चक्र का जो चित्र है, औरों को समझाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा बाबा कहते बनाओ। चक्र पर किसको भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए कि मनुष्यों को कैसे समझाएं। समझाना है ना कि अब है संगम, दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म हैं, वहाँ एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे। मनुष्य को तो बता ना सके, क्योंकि पता ही नहीं है ना। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, विश्व का इतिहास भूगोल कौन बताएगा, रचयिता बाबा को ही पता है, वही बताते हैं।
यह बाबा भी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता था। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। भले बहुत वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन किया था भक्ति मार्ग में, लेकिन कुछ भी नहीं पता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। कौन? ब्रह्मा बाबा भी देखो इतने प्यारे थे, इतने निरहंकारी, वो भी अपनी महिमा नहीं करते। है ना? बाबा कहते हैं यह भक्ति के कर्म कांड अब मत करो। क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि भक्ति पूरी होनी है ना, रात के बाद दिन आया है। भक्ति का फल तो ज्ञान मिला ना, परमात्मा को यथार्थ रीति से जाना है। अब एक कर्म कांड मत करो। अभी तुम बच्चे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई बच्चे अभी भी भक्ति छूटी नहीं है और भक्ति के कर्म कांड करते रहते हैं, तो भी ये श्रीमत के विरुद्ध है। माना बाबा की बात थोड़ी मान रहे, है ना? क्योंकि चलो अन्य आत्माओं की बात अलग है, लेकिन कई बाबा के बच्चे पक्के हो करके भी क्या करते रहते हैं, जबकि पता है इससे तो कोई प्राप्ति होनी तो है ही नहीं, त्रिशठ जन्म किया है। अभी तुम बच्चे हो संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि बाबा कहते सिजरा है। मनुष्य सृष्टि की जो बिरादरी है इनका ही है। किनका? प्रजापिता ब्रह्मा, साकार सृष्टि का है ना। इनको ही आदि देव, किसको कहते हैं? ब्रह्मा को आदि देवी सरस्वती को कहा जाता। और क्रिश्चियन लोग एडम ईव भी कहते हैं। एडम को ब्रह्मा को, ईव माना सरस्वती। मुस्लिम भी क्या कहते हैं? आदम और बीवी कहते हैं। अब माता पिता है तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे ना, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। ऐसे नहीं समझते कि परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है ना, वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं। यह शरीर लेकर पुनः जन्म में आती हैं पाठ बजाने के लिए। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वह परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन कौन? शिव बाबा। वह पतित पावन है, बाबा पतित पावन है। निराकार बाबा कहाँ रहते? परम धाम में रहते। हम आत्माएं भी निराकार हैं। यह शरीर लेकर पुनः जन्म में आती हैं पाठ बजाने। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं। रहते तो परम धाम में है, लेकिन याद यहाँ करते हैं। वह पतित पावन है। पतित दुनिया में आकर के बच्चों को पढ़ाए, पावन दुनिया में ले जाते। पावन भी बनाते हैं और पावन दुनिया में, सतयुगी दुनिया में ले जाते। इसलिए बाप भी है तो टीचर भी है, क्योंकि पढ़ाते हैं, है ना। इतनी ऊंची शिक्षा देते हैं, योग्य बनाते। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं बनेंगे ना तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकल जाएगा। इसलिए पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। और पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। तो बाबा कहते हैं याद रखना, अब पावन ना बने ना तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा तो पहले से बता रहे हैं, है ना। पावन नहीं बनेंगे तो धर्मराज की क्या खानी पड़ेगी? सजा खानी पड़ेगी। इतनी सजा खानी पड़ेगी कि अज्ञान काल में भी इतनी सजा नहीं मिलती है, सोच लो। परंतु मेरे पास आकर के प्रतिज्ञा कर फिर पावन नहीं बने
और छिप कर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा, है ना। मधुबन में जहाँ बाबा प्रैक्टिकल में बाबा आते हैं, सम्मुख आते हैं, वहाँ इंद्र सभा में अगर जाएंगे तो दंड खाना पड़ेगा। इसलिए नियम क्या बना हुआ है, 1 वर्ष की पवित्रता के बाद ही बाबा के पास मिलने जा सकते हैं और ही फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। फिर क्या होगा, दंड तो मिलेगा और पद भी कम हो जाएगा। प्रजा में चले जाएंगे, लेकिन प्रजा में भी कैसी प्रजा, एकदम साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है ना, ऊंचे ते ऊंच भी बनते हैं तो नीचे ते नीचे भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक देखो मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए तो आना चाहिए पूरी आयु में, लेकिन यहाँ तो अकाले मृत्यु हो जाती है। तो बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पहले पूरी होती थी। अभी तो कलयुग है ना, अकाले मृत्यु का फुल सीजन है, लेकिन ऐसा भी समय था सतयुगी दुनिया में जहाँ पे कायदे अनुसार पूरी होती थी। बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब शरीर छोड़ करके फिर से बच्चा बनेंगे। और यहाँ तुम बच्चे जानते हो, अभी शरीर छोड़ करके पहले बाबा के पास जाएंगे, परम धाम घर जाएंगे, है ना। थोड़ी देर वहाँ विश्राम करेंगे, यह पुराना चोला उतारना है ना, और फिर से नई दुनिया में पार्ट बजाने के लिए आएंगे। ये हम बच्चों को नॉलेज मिली है। बाप को घड़ी घड़ी याद करना है, बाबा बस हम आए कि आए आपके पास, आपको याद कर रहे हैं ना, बस आपके पास आए कि आए। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना, जो बहुत सहज है। जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा उतनी ही पावन बनती जाएगी, फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। तो शिव बाबा कहते हैं, यह मेरा रथ है। बाबा कुछ और नाम दे रहे हैं, लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो। ब्रह्मा को कह रहे हैं, यह बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं यह लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए। हर एक को अपना अपना रथ है। हर आत्मा को क्या है, अपना अपना रथ है, अपना अपना शरीर है। तो एक नया शब्द आया है, इसको पहले क्लियर करते हैं फिर से। बाबा कहते हैं यह मेरा रथ है। लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, माना मकान की जो मालकिन होती है ना, मकान की मालकिन कहो या मकान का मालिक कहो। माना जो शरीर है वो शरीर का मालिक कौन है, ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं ना। यह बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं यह लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। माना तब तो बाबा किराए पर लिए है ना। इस मकान का मालिक और मालकिन कौन है, आप ब्रह्मा बाबा, जिसे शिव बाबा ने किराए पर लिया है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए। हर एक को अपना अपना रथ है। मैं कैसे रथी बनूं, मुझे तो आना ही पड़ता है पतित दुनिया में। तो बाबा कहते नहीं तो मुझे तो अपना शरीर नहीं है ना। श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में यह रथ मुकर्रर है, फिक्स है ना। कल्प कल्प मुझे इसी तन में आना है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं कि एक कल्प भारत में और दूसरा कल्प जर्मनी में आऊँगा, ऐसा नहीं है। तो शिव बाबा समझाते हैं कि तुम तो कर्मयोगी हो,
कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थीं। माताएं इतना पढ़ती नहीं थी, अब तो पढ़ाई शुरू की है ना। बहुत बाद में पढ़ाई शुरू की। पहले ऐसा समय था कि घर की चार दीवारी के अंदर ही रहती थी, घर का कामकाज संभालती थी। अभी तो माताएं भी धंधा दौरी करती हैं, है ना, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है। हरेक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। यह बाबा जो प्राप्ति है, इसका प्रारब्ध 21 जन्म 2 युग तक चलता है। यह पढ़ाई बाप बिगर कोई पढ़ा ना सके। पतित पावन भी गॉड फादर है ना, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए। अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते अब बाबा अपना अनुभव कौन शेयर कर रहे? ब्रह्मा बाबा, कि हम कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं। बाबा जो नशा चढ़ाते हैं ना, शिव बाबा जो ज्ञान की बातें बताते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं रात को जाग कर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है, हे नींद को जीतने वाले बच्चे कमाई करो। हाथ पांव मुख से कुछ करना हुआ बोलना नहीं है। आपको शरीर से कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मन से बाबा को याद करना है, दिल से। आगे तो चलो भक्ति में क्या करते थे, माला फेरते थे और मुख से राम 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 जपते थे। अब माला का राज तो अभी तुम समझते हो। वास्तव में जिस माला का जाप किया जाता है वह है विजय माला, जो विजयी आत्माएं हैं, और रुद्र माला जो शिव बाबा के गले की माला है, और एक विष्णु के गले की माला। अब तुम सब पुरुषार्थी हो। इसको बाबा कहते हैं पुरुषार्थी हो। हम सब कौन है? पुरुषार्थी। इसको माला नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि माला का दाना अभी नहीं बना है ना। माला अभी क्या है, स्थायी नहीं है, माला नहीं कहेंगे, पुरुषार्थी है। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। रात को 9 से 12 बजे तक का जो समय होता है बहुत गंदा होता है। 2 बजे से अमृत वेला है। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो, निकालना है। इतना सुनते हुए अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। फिर किसको ज्ञान भी सुना नहीं सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है। यह है ज्ञान डांस की बात। यादगार में कुछ ऐसा स्थान बना दिया है। तो बाबा कहते वास्तव में इस समय हम क्या करते, ज्ञान डांस करते हैं, उसकी बात है। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जा कर के उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए बाबा कहते सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने हर चलन से पाप टीचर गुरु का शो करना है।
ठीक है, बच्चे अच्छा काम करेंगे, पिता का नाम रोशन होगा। स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो टीचर का नाम रोशन करेंगे। ऐसे गुरु का है। आज भी देखो कितने अच्छे अच्छे नामी ग्रामी जो है ना, और गुरु जो है होते हैं, उनके भी गुरु पता होता है सबको, उनका गुरु कौन है। हमारा तो सदगुरु है, तो सदगुरु का नाम भी हमको रोशन करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है ना। कितने लंबे समय से हम घर से बाहर थे, दूर थे, 5000 वर्ष हो गए ना, बिछड़े हुए थे। इसलिए खुशी होनी चाहिए कि इतने दिनों बाद हम अपने घर जा रहे हैं, अपने पिता के पास, अपने असली घर में। सदगुरु बाबा वरदान देते हैं, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। क्या करना है? महावीर कौन है? हर जो संकल्प भी श्रेष्ठ हो और हर संकल्प को स्वरूप में जो लाएंगे। तो बाबा ने वरदान दिया, विस्तार है, जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो, संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो कि देखेंगे, करेंगे, गे करना अर्थात कमजोर बनना। तो ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। इसलिए बाबा कहते कमजोर संकल्प नहीं करो। देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, तो ये है कमजोर संकल्प करना। पक्का निश्चय करो, दृढ़ निश्चय करो, मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। जो संकल्प किया है उसे मुझे स्वरूप में लाना है। तो बाबा ने कहा, अगर ऐसे कमजोर संकल्प करेंगे तो कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना, है ना। माया भी सुन रही है, फिर माया भी क्या करेगी? कमजोरी देख करके माया भी अटैक करेगी। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो। बहुत सुंदर पॉइंट। कौन सा संकल्प करना है? अमर अविनाशी संकल्प करना है कि हम सदा के विषयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे और विषयी रहेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे, सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। बाबा ने कहा, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। बाबा कहते आपका जो मुस्कुराता हुआ खुशनुमा जो चेहरा है ना, ये भी सेवा करेगा। कि इतनी खुशी इनके जीवन में कहाँ से आई? क्योंकि आज देखते हैं दुनिया में खुशी, आज लोगों के चेहरे पर वो खुशी नहीं है, खुशी दिखाई नहीं देती है, नीरसता दिखाई देता है। अगर दिखाई देगी तो आर्टिफिशियल खुशी दिखाई देगी, लेकिन नेचुरल खुशी बाबा कहते हैं कब आएगी? ज्ञान और योग से। जब हमें ज्ञान मिला है कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला, हम क्या बनने वाले हैं, नॉलेज के आधार से और योग के आधार से क्या होता है, बाबा को जब हम याद करते एकदम नेचुरल चेहरा हमारा खिल जाता है ना। तो वो खुश नसीबी चेहरे से दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते सेवा करने का क्या बन जाएगा? चेहरा बोर्ड बन जाएगा। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। ये खुशनुमा जो चेहरा है ये बहुत सेवा करेगा। इसलिए क्या करना है? सदैव खुश रहना है, अंदर से खुश रहना है। ज्ञान और योग की स्मृति से, बाबा की याद से, अपने खुश नसीबी से की स्मृति से क्या रहना है? सदैव खुश रहना है। अच्छा, बहुत मीठी प्यारी वाणी हमने सुनी। ओम शांति।